कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखो, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट जो वॉट होती है वो एक्चुअल में बहुत छोटी यूनिट है। अगर हम लोग को 1 वॉट को डिफाइन करना हो तो दैट इज जस्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। बट हमारे जो डिवाइसेस होते हैं वो 1-2 वॉट कंज्यूम नहीं करते। एक एसी होता है घरों के अंदर, वो अप्रोक्सीमेटली 1200-1500 वॉट पावर कंज्यूम करता है। सो इसके लिए जरूरत पड़ती है एक थोड़ी बिगर यूनिट की। तो पहली बात तो वॉट को हटा के किलोवाट करा जाता है, 1000 वॉट। अब ये पावर कंज्यूम हर सेकंड की बजाय हम लोग हर आवर में निकालने लगते हैं। सो जब 1 किलोवाट आवर कोई डिवाइस एनर्जी कंज्यूम करता है तो हमारे घर के बाहर लगा हुआ एनर्जी मीटर उसको एज 1 यूनिट रीड करता है, और यही वो यूनिट है जिसके बेसिस पे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो कि कहलाती है 1 यूनिट। एंड 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, जहां पे 1 किलोवाट आवर का मतलब 1000 वॉट इंटू आर मतलब 3600 सेकेंड्स। अब आप जब इसको सॉल्व करते हो तो 1 यूनिट जूल्स के अंदर निकल के आता है 36 इंटू 10 की पावर 5 वॉट इंटू सेकेंड। एक्चुअल में ये वॉट इंटू सेकेंड का प्रोडक्ट ही क्या बनाता है, जूल्स बनाता है। सो इट बिकम्स 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, मतलब 3.6 मेगा जूल। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और यहां पे अगर मुझे 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करना हो, इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस इन 1 आवर whose rating is 1000 watt। आप ऐसे बोल सकते हो या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, when a device of power rating 1000 watt works for 1 hour, then the energy consumed by such device is known as 1 kilowatt hour या फिर 1 unit। आसान सी बात है, तो डिफाइन खुद से कर सकते हो, डेफिनेशन ऐसी छोटी छोटी ना खुद से भी बना सकते हो। अब इन्हीं सब के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग। An electric refrigerator rated 400 watt operates 8 hours a day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at the rate of 3 rupees per kilowatt hour? तो आज से कम 15 साल पुराना होगा ये क्वेश्चन। ये 3 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट के 3 रुपए ले रहे हैं, आज होते हैं 7.5-8 रुपए 1 यूनिट के। सो एक रेफ्रिजरेटर है जो 400 वॉट का है, एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर रेटिंग 400 वॉट है, P इज इक्वल्स टू 400 वॉट। इसको 8 आवर्स अ डे ऑपरेट करवाना है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज? 8 आवर्स अ डे फॉर 30 डेज, तो ये पूरा टाइम 30 डेज के साथ में मिला के होगा ना। एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर किलोवाट आवर, रेट कितनी है? ₹3 पर किलोवाट आवर। तो हमको सबसे पहले इसकी एनर्जी कंज्यूम निकालनी पड़ेगी। एनर्जी कंज्यूम निकालने के लिए हम लोग के पास में पावर है, हम लोग के पास में टाइम है। देखो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम, राइट। पावर हमें किस में मिल रखी है? पावर के नीचे मैं पावर की यूनिट रख रहा हूं वॉट। टाइम हमें किस में मिल रखा है? आर में। अब अगर मैं इस आर को सेकंड में चेंज करके मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो जूल में मिलेगा। पर जूल्स में निकालने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि रेट जो मुझे दे रखी है वो किलोवाट आवर में दे रखी है, तो मुझे वाट आवर में ही आंसर को निकालना पड़ेगा। एनर्जी कंज्यूम्ड अगर आपने जूल में निकाल ली, फिर से आपको किलोवाट आवर में जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द कॉस्ट जो दे रखी है। तो इसलिए टाइम को हम लोग इस बार आर में ही यूज करेंगे। तो शॉर्टकट लगाना जरूरी है, अदरवाइज फिर आप घूम के आओगे और फिर से आप करने बैठोगे तो टाइम वेस्ट करोगे। तो इसलिए यहां पे जो एनर्जी हमारी आएगी, पावर इज 400 वॉट इंटू 8 आवर्स अ डे फॉर 30 डेज। मल्टीप्लाई करा 96 इंटू 10 की पावर 3, पावर की यूनिट वॉट और टाइम की यूनिट क्या आ गई? आर। तो 96 इंटू 10 की पावर 3 वॉट आर, राइट। अब ये मेरा वॉट आर में आया है और
पर किलोवाट आवर जो है 3 रुपीज है, तो 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? किलो। मेरी जो एनर्जी कंज्यूम्ड आई है वो आई है 96 किलो वाट आवर। तो ये मेरी एनर्जी कंज्यूम्ड आ गई। जब मेरी इसकी यूनिट गिवन यूनिट से मैच हो जाएगी तभी मैं प्राइस निकाल सकता हूं। तो प्राइस कितना आ जाएगा? 96 इंटू 3, हाउ मच? 288 रुपीज। रुपीज का साइन आगे लगता है, वैसे मैंने पीछे लगा दिया, आगे जगह नहीं थी। सो हमेशा याद रखो, यूनिट्स जरूर देखना है इसके क्वेश्चंस में, क्योंकि इसकी यूनिट किलोवाट आवर भी हो सकती है, इसकी यूनिट जूल सेकंड भी हो सकती है, जूल में भी हो सकती हैं चीजें। तो इसलिए हमेशा यूनिट्स देखते रहना कि अगर आपको रेट दे रखी है तो आप वाट आवर में ही एनर्जी कंज्यूम निकालोगे, रेट नहीं दे रखी है और सीधा एनर्जी पूछिए तो आप जूल्स में निकाल सकते हो। इसी बात है।